गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग दो आउटपुट डिवाइस के एक आउटपुट डिवाइस के विषय में पढ़े थे। क्या था हमारा? वो प्लॉटर था। अब देखिए हम लोग दूसरा आउटपुट डिवाइस जो पढ़ते हैं, एक क्या है, ये ब्रेल इम्बॉसर है। देखिए लुइस ब्रेली के नाम सुने होंगे। लुइस ब्रेली क्या थे? वो एक ब्लाइंड पर्सन थे। वो क्या किए स्क्रिप्ट लिखे थे जो ब्लाइंड लोग क्या कर सके, पढ़ सके। तो देखिए ब्रेल इम्बॉसर इज एन आउटपुट डिवाइस that prints braille printouts patterns of raised dots of the computer files. It works with software that translates text to braille. It is used to print documents for visually impaired people. देखिए जिस तरह जिनको दिखता नहीं है, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? लुइस ब्रेली की स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो क्या करता है कंप्यूटर जो हमारा, उन लोगों को क्या था, वो डॉट्स वाला जो स्क्रिप्ट है उन लोगों के लिए बनाया गया है। वो डॉट डॉट का बना हुआ होता है और वो उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए बनाया गया हुआ है। तो देखिए ब्रेल इम्बॉसर क्या करता है? एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, ब्रेल प्रिंट आउट को निकालता है। मतलब जो भी है ना ब्रेल स्क्रिप्ट में हम लोग का जो भी टेक्स्ट हम लोग देते हैं उसको क्या करता है, वो ब्रेल प्रिंट आउट निकालता है। मतलब ब्रेल सिस्टम में ना वो प्रिंट आउट देता है। इट वर्क्स विद सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है जो क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको ब्रेल में कन्वर्ट करके और वो हम लोग को आउटपुट एज ए हार्ड कॉपी मिलता है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपुल। जो विजुअली इंपेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड है, बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, ऐसा प्रिंट आउट निकाला जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर इज ए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस that creates three-dimensional objects from a digital file. Artificial human limbs produced by 3D printers have been successfully implanted through surgery. 3D प्रिंटर क्या है? ये है ना कंप्यूटर से कनेक्टेड एक 3D प्रिंटर डिवाइस होता है जो क्या करता है, ये 3D चीज बनाता है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल रहता है। तो प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल होता है और वही आगे चल के फ्यूचर में 3 डायमेंशनल पढ़िएगा, ठीक है ना। जिस तरह कोई भी मतलब जैसे ये प्लेन जो भी होगा वो क्या है, प्लेन फिगर है। जैसे ये प्लेन है बिल्कुल, तो ये क्या है, हमारा 2D डिवाइस है। और जिस तरह ये मार्कर हो गया, ये क्या हुआ, 3D हुआ, ठीक है। उसी तरह देखिए क्या होता है कि जो 3D प्रिंटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कोई डिजिटल फाइल है, ठीक है, डिजिटल फाइल से हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाना था, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल ह्यूमन लिम्स, ह्यूमन का जो लिम्स होता है, शरीर के बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ, मैनमेड जो है ना, ये आर्टिफिशियल लिम्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, 3D प्रिंटर से ही ये बनाया जाता है। जो इसका है ना, इससे बना करके और सर्जरी करके अच्छे से इम्प्लांट किया गया हुआ है। मैंने किसी के पास लिम्स में कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा लिम्स क्या किया गया हुआ है, वहां पे ना प्लांट किया गया हुआ है। तो 3D प्रिंटर समय। अब देखिए हम लोग स्टोरेज डिवाइस पे चलते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? एक कंप्यूटर स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस रखता है अपने मेमोरी में प्रोसेसिंग करने के लिए। इट ऑल्सो स्टोर्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। वो क्या करता है, जो रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद का, उसको भी वो क्या करता है, अपने साथ स्टोर करके रखता है। द डिवाइस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स इट्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। कोई पूछेगा स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, तो जिस डिवाइस में कंप्यूटर स्टोर करता है अपने डाटा को और इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको जहां पे स्टोर करता है, जिस डिवाइस में स्टोर करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब क्या हुआ हमारा, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। अब देखते हैं हम लोग रैम के विषय में देखते हैं। रैम का फुल जो होता है एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके बना करके हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज द कंप्यूटर्स इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। देखिए ये कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनल या प्राइमरी, सबसे प्राथमिक जो मेमोरी होता है, फर्स्ट मेमोरी इसको कह सकते हैं। ये क्या है, कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी होता है जो डायरेक्टली क्या चीज से काम अटैच रहता है, सीपीयू से हमारा अटैच रहता है, ठीक है। और सीपीयू को बताया हुआ क्या है, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है।
When we save a file in a program, हम लोग कोई प्रोग्राम में क्या करते हैं, कोई फाइल बना करके सेव कर रहे हैं, तो इट इज सेव्ड इन द एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। और हम लोग खुद से कुछ बना करके क्या करते हैं कि अगर हम लोग खुद से अपने से कुछ कोई चीज बना रहे हैं, बना करके उसको सेव कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है। प्राइमरी स्टोरेज कौन है, रैम था हमारा, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ये क्या होता है, हम कंप्यूटर से ये अटैच करके कंप्यूटर में हम लोग लगा कर क्या करते हैं, उसमें सेव करते हैं। रोम देखिए क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म जो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी स्टोर्स दी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर दी कंप्यूटर। रीड ओनली मेमोरी जो है वो क्या करता है कि स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर दी कंप्यूटर होता है। जो भी कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस, जैसे कोई हम लोग जैसे इनपुट स्टार्ट किए, कुछ इनपुट दिए, तो वैसा ही वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। तो हम लोग का स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे समाप्त हो गया, और जो ब्रेल इम्बोसर और 3D प्रिंटर पढ़ लिए। अगले क्लास से हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ मतलब यूज में लाया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।